हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग हैव के सभी यूजेस सीखने वाले हैं। देखिए, हैव एक छोटा वर्ड है लेकिन बहुत ही काम का है, क्योंकि चाहे इंग्लिश स्पीकिंग हो या इंग्लिश राइटिंग हो या इंग्लिश रीडिंग, हर जगह पे हैव आता है। तो इसीलिए चाहे आप बिगनर हो चाहे आप किसी भी क्लास में हो, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हैव के यूजेस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हैव जो वर्ड है वो आखिर है क्या। तो हैव, देखिए, हैव एक वर्ब होती है जिसकी 5 फॉर्म्स कुछ इस प्रकार होती हैं। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, सेकेंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है, फोर्थ फॉर्म हैविंग होती है एंड फिफ्थ फॉर्म होती है हैज़। अब देखिए, हैव का यूज़ हम लोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होता है, जैसे आई वी यू दे इनके साथ। और हैज़ का यूज़ हम लोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब जब हमारा सब्जेक्ट एक होता है, जैसे ही सी इट इनके साथ। ठीक है। और हैड और हैविंग का यूज़ आप ऑल सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि हैव का यूज़ प्लूरल के साथ और हैज़ का यूज़ सिंगुलर के साथ। तो चलिए अब देख लेते हैं हैव के यूजेस। तो देखिए, हैव का सबसे पहला यूज़ होता है पास है के सेंस में। पोजीशन यानी कि अधिकार दिखाने के लिए, जब कोई वस्तु हमारे पास होती है जिस पर हमारा अधिकार होता है, हमारा हक होता है, उसे दिखाने के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं। ओके। देखिए, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, हैव और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आपको उस वस्तु का नाम लिखना है जो प्रेजेंट में हमारे पास है। अब देखिए, हैज़ का यूज़ किसके साथ करना है और हैव का यूज़ किसके साथ करना है, मैं आपको बता चुकी हूँ। हैज़ का यूज़ हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज़ हम करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई के साथ हम यूज करते हैं हैव का, तो सेंटेंस होगा आई हैव अ कार। अब देखिए, इसी सेंटेंस को आप पास्ट में या फ्यूचर में भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसे समझिए। देखिए, अगर आपको प्रेजेंट में बोलना है कि कोई वस्तु मेरे पास है, तब तो हैज़ या हैव का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको पास्ट में बोलना है कि कोई वस्तु मेरे पास थी, तो आप हैज़ हैव की जगह पे हैड लगा देंगे, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। और अगर फ्यूचर में बनाना हो कि कोई वस्तु मेरे पास होगी, तो हैज़ हैव की जगह पे विल हैव लगा देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक कार है, तो हमने कहा आई हैव अ कार। इसी को पास्ट में बनाना हो कि मेरे पास एक कार थी, तो हम बोलेंगे आई हैड अ कार। और अगर बोलना हो फ्यूचर में कि मेरे पास एक कार होगी, तो बोलेंगे आई विल हैव अ कार। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि अमन के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो या तो हम हैज़ लगाएंगे या फिर हैव। तो यहाँ पर देखिए, हम एक लड़के की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे और सेंटेंस होगा अमन हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। बहुत सारे पैसे, इसीलिए हम लोगों ने लिखा अ लॉट ऑफ मनी। इसी को पास्ट में बोलना हो, अमन के पास बहुत सारे पैसे थे, तो हम बोलेंगे अमन हैड अ लॉट ऑफ मनी। अमन के पास बहुत सारे पैसे होंगे, अमन विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। इसी तरह से अगर बोलना हो कि हमारे पास एक घर है, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा वी है, मतलब एक से ज़्यादा है, तो हम हैव लगाएंगे और बोलेंगे वी हैव अ हाउस। हमारे पास एक घर था, वी हैड अ हाउस। हमारे पास एक घर होगा, वी विल हैव अ हाउस। तो प्रेजेंट में अगर कोई वस्तु हमारे पास है, तो हैज़ हैव लगाएंगे। पास्ट में कोई वस्तु है थी, तो हैड लगाएंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ। और अगर फ्यूचर में कोई वस्तु हमारे पास होगी, तो विल हैव लगाएंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ। अब नेक्स्ट देखिए, हैव का यूज़ हम करते हैं खाने पीने के लिए। जी हाँ, खाने पीने के लिए भी हम हैव का यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है ना कि खाने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ईट और पीने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ड्रिंक। तो जहाँ जहाँ आप अपने सेंटेंस में ईट या ड्रिंक का यूज़ करते हैं, वहाँ वहाँ आप हैव का यूज़ कर सकते हैं। एडवांस इंग्लिश में अब हम लोग खाने के लिए ईट या ड्रिंक का यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम यूज़ होता है। अब सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं हैव का। देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। ये स्ट्रक्चर बदलता रहेगा सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे कि अगर सिंपल पास्ट में है सेंटेंस, तो हैड लगाएंगे, फ्यूचर में है तो विल हैव लगाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो इज एम आर के साथ में हैविंग लगाएंगे,
लगाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वॉज वर्ब के साथ में हैविंग लगाएंगे। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल्स, मैं खाना खा रही हूँ, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, जिसमें हम लोग इज एम आर के साथ में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं। तो नॉर्मली हम सेंटेंस बनाते हैं आई एम ईटिंग फूड। तो ये तो हो गया बेसिक सेंटेंस। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आपको एडवांस तरीके से बोलना है तो आप ईटिंग की जगह पे हैव की आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि हैविंग का यूज करिए, तब सेंटेंस बनाइए आई एम हैविंग फूड। नेक्स्ट देखिए, उसने कॉफ़ी पी। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है, जिसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म ड्रैंक होती है, तो यहाँ पे हम सेंटेंस बनाते हैं सी ड्रैंक कॉफ़ी। ये हो गया एक नॉर्मल सेंटेंस। अब देखिए ड्रैंक क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इसी सेंटेंस को अगर आपको एडवांस तरीके से बनाना है हैव का यूज करके, तो आप ड्रैंक की जगह पे हैव की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब हैव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई। हैव की सेकेंड फॉर्म होती है हैड, तो यहाँ पे सेंटेंस होगा सी हैड कॉफ़ी। नेक्स्ट है आज हम पिज्ज़ा खाएंगे, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे वी विल हैव पिज्ज़ा टुडे। विल क्यों आया, क्योंकि फ्यूचर का सेंटेंस है, और हैव यहाँ पे मेन वर्ब है जो कि खाने के लिए यूज़ हो रही है। देखिए नॉर्मली आप लोग इस सेंटेंस को इस तरह से बनाते हैं, वी विल ईट पिज़्ज़ा टुडे। तो ईट की जगह पे हम लोगों ने हैव का यूज़ किया है। तो आपके सेंटेंस में जहाँ भी ईट या ड्रिंक आएगा आप वहाँ पे हैव का यूज़ करिए। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आपके सेंटेंस में ईट या ड्रिंक का यूज़ जिस भी फॉर्म में है, हैव का यूज़ भी उसी फॉर्म में होगा। जैसे कि ईट की सेकेंड फॉर्म अगर एट कहीं पे लिखी हुई है तो आप हैव की सेकेंड फॉर्म हैड लिखिए। अगर ईट की आईएनजी वाली फॉर्म कहीं पे आ रही है ईटिंग, तो आप हैव की आईएनजी वाली फॉर्म हैविंग लिखिए। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम हैव का यूज करते हैं टू के साथ में, और जब हैव के साथ टू लग जाता है तो इसका मतलब होता है पड़ता है। मतलब जब कोई काम हमें करना पड़ता है मजबूरी में, भले आपका मन हो या ना मन हो, लेकिन हमें वो काम करना पड़ता है। तो इस तरह की सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी टू लिखा हुआ है और उसके बाद आपको वर्ब की कोई फॉर्म लगानी है, तो उसके बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है। क्योंकि ये टू के बाद ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे कि देखिए एग्जांपल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हम यूज़ करते हैं हैव का, तो बोलेंगे आई हैव टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखिए, उसे जल्दी उठना पड़ा। अब यहाँ पे हम हैज़ या हैव के साथ टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है, और जब हमें पास्ट में कोई काम मजबूरी में करना पड़ा तो वहाँ पे हम हैड टू लगाते हैं। प्रेजेंट में कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है तो हम हैज़ या हैव टू लगाएंगे, और पास्ट में करना पड़ा तो हम हैड टू लगाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम बोलेंगे ही हैड टू वेक अप अर्ली। लड़का है तो ही, और लड़की अगर है तो सी हैड टू वेक अप अर्ली। इसी तरह से बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, मतलब मजबूरी में पहननी पड़ती है, उनका मन हो या ना हो, लेकिन उन्हें ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा चिल्ड्रन हैव टू वियर स्कूल यूनिफॉर्म। हैव टू क्यों लगाया हमने, क्योंकि हम एक बच्चे की बात नहीं कर रहे ना, हम एक से ज़्यादा बच्चों की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम हैव टू लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हैविंग टू। इसका मतलब है कोई काम करना पड़ रहा है, मतलब प्रेजेंट में आपको कंटिन्यू कोई काम करना पड़ रहा है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसके पहले हमने जो पढ़ा हैज़ टू और हैव टू का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई काम हमें प्रेजेंट में करना पड़ता है, ठीक है। और हैड टू का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पास्ट में कोई काम करना पड़ा। तो हैविंग टू का यूज़ आप तब करेंगे जब आपको प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह होता है। इसे बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर आता है। उसके बाद आता है हैविंग टू, और टू के बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए एग्जाम्पल्स, मुझे घर पर रहना पड़ रहा है, तो सब्जेक्ट आई है, और आई के साथ हम यूज करते हैं एम का, तो सेंटेंस होगा आई एम हैविंग टू स्टे एट होम। इसी तरह से उसे खाना बनाना पड़ रहा है, तो देखिए जब हम किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं ना, तो हम इज लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर वो लड़का है तो हम तो भी इज लगाएंगे, और अगर वो लड़की है तो भी हम इज ही लगाएंगे।
तो अगर आप लड़की की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस होगा सी इज़ हैविंग टू कुक। अगर आप लड़के की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे ही इज़ हैविंग टू कुक। इसी तरह से हमें पढ़ाई करनी पड़ रही है। आप देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा वी है और हम वी के साथ लगाते हैं आर, तो सेंटेंस बनेगा वी आर हैविंग टू स्टडी। आप देखिए नेक्स्ट है शुड हैव। इसका मतलब होता है पास होना चाहिए। देखिए जब हम नॉर्मली बोलते हैं कि मेरे पास कुछ है तो हम हैज़ हैव लगा के सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मेरे पास फ़ोन है, मैं बोलूँगी आई हैव अ फ़ोन। आपके पास बाइक है, यू हैव अ बाइक। लेकिन अगर आपको ये बोलना हो कि आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए तो आपको हैव से पहले शुड लगाना होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए बहुत सिंपल है। जैसे कि आप हैज़ हैव के साथ बनाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, बीच में हम लिखेंगे शुड हैव। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, तो होनी चाहिए आया है ना, तो हम शुड हैव लगाएंगे और बोलेंगे यू शुड हैव अ बुक। उसके पास फ़ोन होना चाहिए, ही शुड हैव अ फ़ोन। उनके पास जानकारी होनी चाहिए, दे शुड हैव द इंफॉर्मेशन। तो हैज़ हैव का मतलब होता है पास है और शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। अब देखिए यूज्ड टू के साथ में हैव, इसका मतलब होता है पास हुआ करता था। मतलब पहले कोई चीज़ हमारे पास हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। तो स्ट्रक्चर सिंपल है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जगह पे आपको उस व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि पहले हमारे पास ये चीज़ हुआ करती थी, और बीच में लगाएंगे यूज्ड टू हैव। आप देखिए एग्जाम्पल, उसके बाल पहले लंबे हुआ करते थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होगा आप में से बहुत से लोगों को कि यहाँ पे पास मिसिंग है, क्योंकि मैंने तो आपको बताया यूज़ टू हैव का मतलब होता है कि पास हुआ करता था। तो यहाँ पे पास नहीं लिखा हुआ है, तो हम कैसे क्या यूज़ करें। तो एक चीज़ समझिए कि हर एक सेंटेंस में आपको क्लियरली पास लिखा हुआ नहीं मिलता है, आपको सेंस समझना पड़ेगा। देखिए आपके सिर के हेयर से लेके पैर के नेल तक, यानी कि पैर के नाखून तक जो भी चीज़ आपके पास है ना, उसे बताने के लिए हम लोग हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। तो चाहे वो आपका सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, चाहे आपके हेयर हों, हर एक चीज़ हमारे पास है जिसे बताने के लिए हम लोग हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। तो किसी किसी सेंटेंस में पास साइलेंट होता है, आपको मीनिंग समझना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे उसके बाल पहले लंबे हुआ करते थे, अब उसके बाल हैं तो उसके पास ही हुआ करते होंगे, है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा सी यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर। इसी तरह से मेरे चाचा के पास पहले एक जीप हुआ करती थी, तो पास हुआ करती थी, तो यूज टू हैव लगाएंगे और बोलेंगे माई अंकल यूज टू हैव अ जीप। उसके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, ही यूज टू हैव मैनी फ्रेंड्स। तो पहले आपके पास अगर कोई व्यक्ति या वस्तु हुआ करता था और अब नहीं है, तो आप यूज़ करेंगे यूज़ टू हैव का। अब आगे देखिए नेक्स्ट है मे हैव टू। इसका मतलब होता है करना पड़ सकता है, मतलब कोई काम आपको करना पड़ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा, ऐसी संभावना होती है, बस पॉसिबिलिटी होती है कि ये काम आपको करना पड़ सकता है। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मे हैव टू, और टू आ गया तो उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि देखिए आपको सबके सामने बोलना पड़ सकता है। आप देखिए मान लीजिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं और मैं आपको बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आपको सबके सामने बोलना पड़े। अब देखिए अगर मैं कंफर्म होती कि आपको बोलना ही पड़ेगा सबके सामने, तब तो मैं विल हैव टू का यूज करती और बोलती यू विल हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ, मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, एक संभावना जता रही हूँ, तो हम मे हैव टू का यूज़ करेंगे और बोलेंगे यू मे हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसे खाना बनाना पड़ सकता है, सी मे हैव टू कुक फूड। तुम्हें इंतज़ार करना पड़ सकता है, यू मे हैव टू वेट। अब मान लीजिए कि मैं आपको बोल दूं कि आपको टेस्ट देना पड़ सकता है या फिर हो सकता है कि आपको टेस्ट देना पड़े, तो मैं बोलूँगी यू मे हैव टू गिव अ टेस्ट। तो मे हैव टू का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे शायद हमें कोई करना पड़ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट है हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है पाकर। देखिए इस तरह के सेंटेंस हम अक्सर बोलते हैं, जैसे तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ।
या फिर उसे पाकर वो मुझे भूल गया। तो जब भी आपके सेंटेंस में पाकर वाला सेंस आए, चाहे वो किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं या फिर वो किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, आपको यूज कर लेना है हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट का। आप देखिए इसमें 2 सेंटेंस बनेंगे। पहले वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर तो यही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। बाद वाला सेंटेंस आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। देखिए जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि पेन पाकर हैविंग अ पेन, तुम्हें पाकर हैविंग यू, उसे पाकर हैविंग हिम या हैविंग हर, तो ये सेंटेंसेस इनकम्प्लीट है ना, तो इसीलिए इसके बाद आपको एक सेंटेंस ऐड करना होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, पेन पाकर वह लिखने लगा। आप देखिए तो पेन पाकर हैविंग अ पेन, वह लिखने लगा, तो ये सिंपल पास्ट में है। और सब जब भी पास्ट में जब कोई काम करने लगते हैं तो हम स्टार्टेड के साथ में उस वर्ब के आईएनजी फॉली फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही स्टार्टेड राइटिंग। तो पेन पाकर वह लिखने लगा, हैविंग अ पेन ही स्टार्टेड राइटिंग। पैसे पाकर उसने किताब खरीदी, तो पैसे पाकर हैविंग मनी, उसने किताब खरीदी, सिंपल पास्ट में है। तो बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट का यूज करेंगे और लिखेंगे ही बॉट अ बुक, हैविंग मनी ही बॉट अ बुक। इसी तरह से तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ, हैविंग यू आई एम वेरी हैप्पी। तो इस तरह से जब भी आपके सेंटेंस में पाकर वाला सेंस आएगा तो आपको वहाँ पे हैविंग के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज कर लेना है। बाद वाला सेंटेंस आप किसी भी टेंस में रख सकते हैं। अब आगे देखिए, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है कर या करके। इसका यूज हम तब करते हैं जब एक काम पहले हो चुका है और उसके बाद कोई और काम हुआ, तो ठीक है, 2 काम एक के बाद होंगे तो आपको यूज कर लेना है हैविंग प्लस V3 का। अगेन यहाँ पे भी 2 सेंटेंस बनेंगे। पहले वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही रहेगा, हैविंग प्लस V3। बाद वाले सेंटेंस आप किसी भी टेंस में ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, काम ख़त्म करके मैं बाहर गई, तो यहाँ पे मैंने 2 काम किया। पहले मैंने अपना काम ख़त्म किया, उसके बाद मैं बाहर गई, तो एक साथ 2 काम हुए हैं ना, एक के बाद एक। तो यहाँ पे हम लोग हैविंग के साथ V3 का यूज करेंगे और सेंटेंस बनेगा, हैविंग फिनिश द वर्क आई वेंट आउटसाइड। मैं बाहर गई, सिंपल पास्ट में है, इसीलिए गो की सेकेंड फॉर्म वेंट आई है। ठीक है, इसी तरह से चिट्ठी लिखकर मैंने उसे पोस्ट किया। अब देखिए चिट्ठी लिख कर वाला सेंस है, तो हैविंग लिखेंगे और बोलेंगे हैविंग रिटन द लेटर। हैविंग के साथ V3 का यूज कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उसे पोस्ट किया, तो सिंपल पास्ट में है, तो लिखेंगे आई पोस्टेड इट। हैविंग रिटन द लेटर आई पोस्टेड इट। इसी तरह से फिल्म देखकर वे घर चले गए, हैविंग सीन द मूवी दे वेंट होम। अब लास्ट हैव का यूज़ हम करते हैं लेना के सेंस में। देखिए लेने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं टेक। तो जहाँ जहाँ आप टेक का यूज करते हैं अपने सेंटेंस में, वहाँ वहाँ पे आप हैव का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कृपया अपनी सीट ले लीजिए। अब इस सेंटेंस को हम लोग नॉर्मली कैसे बनाएंगे, प्लीज़ टेक योर सीट, ऐसे ही बोलते हैं। तो इसी सेंटेंस को आप हैव का यूज़ करके बना सकते हैं और आप बोल सकते हैं प्लीज़ हैव योर सीट। हमने क्या किया, पूरा सेंटेंस वही रखा, हमने बस टेक की जगह पे हैव लिखा। इसी तरह से आप लोगों ने सुना होगा, चलो ब्रेक लेते हैं, इसे हम बोलते हैं लेट्स टेक अ ब्रेक। हैव का यूज़ करके बनाना है इसी सेंटेंस को, तो आप टेक की जगह पे हैव का यूज़ करिए और बोलिए लेट्स हैव अ ब्रेक। दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है और दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग हैव का यूज़ अपने सेंटेंस में मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, इनका आंसर क्या होगा आप कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ गाइस, आज की क्लास में आप लोगों ने हैव के काफ़ी सारे यूजेस देखे हैं, तो हो सकता है कि आप भूल सकते हैं। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कैटेगरी बना के याद करने की कोशिश करें। जैसे कि पास है तो हैज़ हैव लगाएंगे, पास था तो हैड लगाएंगे, पास होगा तो विल हैव लगाएंगे। इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।